फ्रेंड्स, आज फिर सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि से, जो आपके एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है, 102 क्वेश्चन बन जाता है। इससे पहले मैंने बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, बुद्धि क्या है उसके बारे में चर्चा किए गए थे, और जो त्रिघटकीय सिद्धांत दिया था, त्रिचैपीय सिद्धांत अस्टनबर्ग के द्वारा, वो भी चर्चा किए गए थे आज जो, और उसके बाद आईक्यू लेवल के बारे में चर्चा किए गए थे। तो आज जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आज का वीडियो है वो क्लास 11। इससे पहले मैं 10 क्लास ले चुका हूँ सीडीपी का। जो आज का टॉपिक है वो है हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। आपका पहला क्वेश्चन यही बन गया, जो हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, या आपके एग्जाम में लिखा रहेगा बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको हार्वर्ड गार्डन लगाना है। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है, यानी आपके एनसीईआरटी के यानी बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के जो अकॉर्डिंग दिया गया है वो 8 प्रकार के दिए गए हैं। कई प्रकार की होती है, यानी 8 प्रकार की होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 प्रकार, ताकि आपको भूल न जाए, दिक्कत न हो, इसीलिए। चलिए देखते हैं 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन से है, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन है। तो फ्रेंड, पहला जो बुद्धि है शाब्दिक भाषिक बुद्धि। शाब्दिक भाषिक बुद्धि किसके अंतर्गत आता है और कौन क्या करता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जैसे ये शाब्दिक बुद्धि किसमें होगा, जो शब्दों और भाषा का ज्ञान होगा। जैसे वकील के अंदर में जब जाता है कोर्ट में, तो वकील रहता है, उसके अंदर ये जवाब देने की क्षमता रहता है, उसी को हम क्या कहें, शाब्दिक भाषा बुद्धि के अंतर्गत। जैसे कवि, उसके बाद पत्रकार, इसके अंदर कौन आता है, शाब्दिक भाषिक बुद्धि किसके अंदर आता है, वकील, उसके बाद है कवि, उसके बाद है पत्रकार। वकील, कवि, पत्रकार शाब्दिक भाषीय बुद्धि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, शाब्दिक भाषीय बुद्धि के अंतर्गत। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि किसके अंदर, यानी लॉजिकल मैथमेटिक्सिकल इंटेलिजेंस, इसके अंतर्गत तार्किक योग्यता, यानी मैथ, कैलकुलेशन, प्रतीकों का हेर फेर। देखिए प्रतीक को याद रखना, प्रतीकों का हेर फेर कर सकते हैं, अधिक होती है, फिर हेर फेर क्या कर सकती है, अधिक कर सकती है। जैसे देखते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आता है। जैसे अकाउंटर, बैंकर, साइंटिस्ट, किसके अंतर्गत आता है, तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत। तब ना बैंक के पास रहेगा तो पैसा अकाउंट या देने में, उसको करने में काफ़ी लेने और देने में मदद मिलता है। क्यों, तार्किक बुद्धि रहता है उसके पास। उसके बाद देखते हैं एक और बुद्धि, नेक्स्ट बुद्धि स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या है, अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, यानी अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक तत्व बनाना, उसी को हम क्या कहें, स्थानिक बुद्धि। जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, मूर्तिकार, चित्रकार, उसके बाद है आर्टिकर, उसके बाद है सर्जन, जो ऑपरेशन करता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल को मैं क्या कहेंगे, ठेकेदार, जो थोड़ा सा ज़मीन मिल गया उसको 1 कट्ठा का, तो उसमें क्या करेंगे, अमूर्त रूप से उसको नक्शा बनाकर और घर बना देंगे, उसी को हम किसके अंतर्गत आता है, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट बुद्धि जो आपके है शारीरिक गतिक बुद्धि। जो शारीरिक गतिक बुद्धि है वो शरीर को गति देने वाले बुद्धि है। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट और डांसर। देखिए जैसे खिलाड़ी की बात करेंगे, तो जैसे विराट कोहली, उसमें क्या है, शरीर को गति देता है, तो उसके अंदर कौन, शारीरिक गतिक बुद्धि है। जैसे सचिन तेंदुलकर, उसके अंदर कौन सा बुद्धि था, शारीरिक गतिक बुद्धि। जैसे डांसर की बात किया जाए, अभी डांसर को बात किया जाए, जैसे कोई भी, जैसे कल्पना चावला हीरोइनी ले लीजिए, वो भी क्या था, शारीरिक गति के बुद्धि के अंतर्गत था। अब देखते हैं और संगीतात्मक बुद्धि, यानी संगीतात्मक बुद्धि, जो म्यूजिकल इंटेलिजेंट है। इस बुद्धि में अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक, जिस व्यक्ति में संगीत की बुद्धि अधिक होगा, उस संगीत
बुद्धि के आदमी वो होगा। जैसे सिंगर में बात किया जाए अभी कुमार सानू, उसके बाद है जैसे बात किया जाए सिंगर को तो कुमार सानू, उदित नारायण। भोजपुरी की बात किया जाए तो खेसारी लाल यादव। इसमें क्या है, संगीतात्मक बुद्धि यानी संगीत बुद्धि के अंतर्गत ये आता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं और बुद्धि, नेक्स्ट बुद्धि। तो फ्रेंड्स देखते हैं 6 नंबर बुद्धि है अंतर्व्यक्तिक। कौन सा बुद्धि है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। इंटरपर्सनल एक आता है इंटरपर्सनल और एक आता है इंट्रापर्सनल। दोनों में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज के बाद कोई कंफ्यूज नहीं हुआ। देखते हैं क्या है, इसका हिंदी नेम है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि। इसके अंतर्गत बात करेंगे, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्तियों को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता रखता है। जैसे अभी बात किया जाए नेता क्या करता है, दूसरों के बहुत देखकर। जैसे अभी वोट का इलेक्शन आ गया, किसी के घर में समस्या आ गया कोई छोटा सा, तुरंत जाएगा पैर छू लेगा, हाँ बताइए क्या है समस्या, क्या आपकी दिक्कत है, मैं आपको मदद करूंगा। उसी के अंदर क्या आएगा, नेता किसके अंतर आएगा, इंटरपर्सनल के अंतर्गत, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट के अंतर्गत। और मनोचिकित्सक, उसके बाद है दुकानदार के पास जाइएगा कपड़ा लेने के लिए, तो आपको क्या करेगा, बहुत आकर्षित करेगा, हाँ ये कपड़ा लीजिए ना, आप पर बहुत जचेगा, ये लीजिए ना बहुत जचेगा। जैसे लड़की और जाएगा तो हाँ ये लीजिए ना, ये वाला बहुत जचेगा। जैसे महिला जाएगा तो हाँ ये साड़ी लीजिए दीदी, आपको बहुत जचेगा। जैसे टीचर के अंतर्गत क्या आता है, इंटरपर्सनल बुद्धि अंतर्गत। तो अब देखते हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, यानी खुद के बुद्धि को अपने इंटरेक्ट किया जाता है। जैसे आध्यात्मिक गुरु जैसे जो तपस्या करता है, वो किसी के साथ नहीं भव, वो अपने साथ देखता है अपने पास कितना उसके बुद्धि है, वो आपको क्षमता रखता है। उसी को हम क्या कहेंगे, आध्यात्मिक गुरु अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, कौन से बुद्धि के अंतर्गत, इंट्रापर्सनल बुद्धि के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स देखते हैं और लास्ट जो आपके प्राकृतिकवादी बुद्धि है, नेचुरलिस्टिकल इंटेलिजेंट। जो इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं, वो कौन बुद्धि है, प्राकृतिकवादी बुद्धि। जैसे जानवर, पौधा, धातु आदि प्राकृतिक संसाधनों के लगाव रखता है। जैसे किसान किसके अंतर्गत है, प्राकृतिकवादी के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ये था हॉवर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत जो 8 प्रकार के दिए थे। अब जो देखेंगे वो है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक के अनुसार बोलेगा, थॉर्नडाइक कितने बुद्धि का अवलोकन किया था, तो 3 बुद्धि का। पहला क्वेश्चन ये हो गया, कौन कौन बुद्धि है, मूर्त बुद्धि। जो मूर्त बुद्धि जो प्रत्यक्ष रूप से देखकर बनाता है कोई भी चीज, उसी को हम क्या कहेंगे, मूर्त बुद्धि। जो देखकर, जैसे मैकेनिकल क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, देखकर। जैसे मैकेनिकल के पास जाइएगा गाड़ी लेकर, तो वो क्या करेगा, अपने सामान को या मशीन को देखकर, गाड़ी किस तरह खराब है कैसे देखकर उसको क्या करेगा, ठीक करेगा। उसके बाद कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण है, यानी मूर्त बुद्धि के, यानी कि मैकेनिकल और कारीगर दोनों क्या आता है, मूर्त बुद्धि के उदाहरण। अमूर्त बुद्धि में जो अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष रूप से देखकर, यानी अनुभव करके उस देखते हैं। जैसे कभी डॉक्टर, चित्रकार, उस क्या करेगा, जैसे चित्रकार जो चित्र छापेगा तो थोड़ी देखेगा किसी को, अपने माइंड में आकृति को रख कर वो छाप लेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट अंतिम और सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस जो आता है, जिसमें जो सामाजिक हावभाव को देखकर समझता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सामाजिक बुद्धि। जैसे नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये था आपको थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो 3 प्रकार के दिए थे। और आज जो बात किए गए थे आज इस चैप्टर में जो था बहुकारक या बहुबुद्धि के सिद्धांत वो दिया था हॉवर्ड गार्डन ने। और उसका बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार। तो फ्रेंड्स जो पिछले वीडियो में जो चर्चा किए गए थे, आईक्यू लेवल, बुद्धि क्या है, उसके बाद बुद्धि के टर्मन के फार्मूला बताए थे, उसके बाद अस्टनबर्ग के त्रिघटकीय जो सिद्धांत था वो बताए थे। और आज के टॉपिक में बताए बहु कारक यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार दिए थे वो बताए। तो फ्रेंड्स ये दोनों
जो बताए थे दोनों वीडियो को लेकर एक अच्छा सा वीडियो जो आपको अपलोड करूंगा, वो रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर का, जो आपके एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम में आने वाला है। इससे पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अब जो एप्लीकेशन दिया गया नोटिस, उसमें ऑनलाइन को एग्ज़ाम नहीं होगा। अब क्या होगा, ऑफलाइन। तो जो कंटेंट जो दिया हूँ आज, वो काफ़ी आपको मदद मिलेगा एग्ज़ाम में, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके तक वीडियो पहुंच सके, और अपने दोस्त यार के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन आंसर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।